आप देख रहे हैं रितेश हॉरर स्टोरी रितेश के साथ। हमारी आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी के पहले 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी की अंतिम भाग की ओर। मेरे हाथ में वही मैप था जो उस लड़की के पास था, मगर सवाल ये था कि वो मैप मेरी जेब में क्यों रखा गया। मैं अपने घर तो लौट आया था, मगर उस लड़की के बारे में मेरा दिमाग चाह कर भी सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। बीते वक्त के साथ जहाँ मुझे उस लड़की को भूल जाना चाहिए था, तो वहीं उस लड़की की यादें अब बेचैनी का रूप लेने लगी थी। और आखिरकार मैंने उस लड़की को वापस ढूंढने का फैसला किया। मुझे ये तो पता नहीं था कि वो लड़की मिलेगी या नहीं, मगर मुझे ये आखिरी कोशिश तो करनी ही थी। लिहाजा मैं फिर से देर रात बाबू घाट बस स्टैंड पर पहुंचा और ठीक वहीं जाकर खड़ा हो गया जहां पिछली बार हम दोनों खड़े थे, इसी उम्मीद में कि वो बस एक बार फिर आएगी। मुझे वहां पर उस बस का वेट करते हुए अब काफ़ी वक्त बीत चुका था, मगर वो बस अभी तक नहीं आई थी। मुझे ऐसा लगने लगा था कि शायद वो बस अब नहीं आएगी और मुझे वापस घर लौट जाना चाहिए। मगर तभी एक बस की आवाज़ सुनाई दी। जब उस ओर देखा तो वही बस सामने से आती दिखाई पड़ी। मैंने अब अपने हाथ देते हुए बस रोकने का इशारा किया। फिर कुछ आगे जाकर बस रुक गई और मैं दौड़कर बस में चढ़ गया। बस में चढ़ने के बाद सीट पर बैठा मैं ये सोच ही रहा था कि जाना कहाँ है कि तभी बस का कंडक्टर मेरे पास आया और कुछ बोला। उसकी बात मेरे पल्ले पड़ने से रही, मगर कंडक्टर होने के नाते वो यही पूछ रहा होगा कि जाना कहाँ है। तो मैंने वही मैप दिखाते हुए उस ट्रायंगल चिन्ह की ओर इशारा करते हुए उसे समझाने की कोशिश की कि मुझे यहाँ जाना है। वो मैप देखते ही पता नहीं उस कंडक्टर को कुछ हो गया और मुझे बिना कुछ बोले ही वापस अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। बस अगली 20 से 30 मिनटों में एक जगह रुकी जहाँ बस ड्राइवर समेत सभी यात्री भी उतर गए, जिसे मुझे लगा कि शायद ये बस का आखिरी स्टॉप है। तो मैं भी बस से नीचे उतर गया। बस से उतरते ही मेरी नज़र बस के सामने जमा भीड़ पर पड़ी। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही लोग जमा थे, जिस वजह से बस का रास्ता ब्लॉक हो रखा था। मैं किसी तरह जगह बनाते हुए भीड़ में दाखिल हुआ, ये जानने के लिए कि आखिर मामला क्या है। जब मैं भीड़ के अंदर पहुंचा तो पाया कि वहाँ पर किसी तरह की सज़ा दी जा रही है। एक आदमी को 2 लकड़ियों के बीच लिटा रखा है और उस पर बड़े बड़े पत्थर रखे जा रहे हैं। बड़ा ही डरावना था वो दृश्य। पत्थर के भार के कारण उस आदमी की आंखें फट गई और एक गहरी चीख के साथ वो शांत हो गया। शायद मर गया था वो। तभी मेरी नज़र उन 5 लोगों पर पड़ी जिन्होंने उस लड़की को पकड़ कर रखा था। जैसे ही मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी तो मैं चीखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा, मगर उस भीड़ ने कसकर पकड़ लिया और उस लड़की तक पहुंचने ही नहीं दिया। उन 5 लाल पोशाक वालों ने उसे भी वैसे ही 2 लकड़ियों के बीच लिटा दिया था और एक एक करके उसके ऊपर भारी भरकम पत्थर रखने लगा था। वो दर्द से चिल्लाती जा रही थी, मगर कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा था और मैं चाहकर भी उसकी मदद करने में अब असमर्थ था। देखते ही देखते उसके ऊपर इतने पत्थर रख दिए गए कि उसकी भी आंखें फट गईं और वो एक जोर की चीख के साथ वो भी हमेशा के लिए शांत हो गई। उसके मरते ही सारी जमा भीड़ धीरे धीरे करके वहाँ से चली गई। अब मैं ही वहीं बैठा रो रहा था कि तभी वो 5 लाल पोशाक वाले फिर वहाँ पर आ पहुँचे, जो बड़े गुस्से में दिखाई पड़ रहे थे। उन्होंने पहले तो मुझे बहुत मारा, इतना कि मैं बेहोश हो गया था और जब मेरी आंख खुली तो मैं एक बार फिर बाबू घाट के बस स्टैंड पर पड़ा हुआ था। मेरा पूरा शरीर फूल गया था, मैं अब उठ तक नहीं पा रहा था। सुबह जब कुछ लोगों की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मुझे अस्पताल ले गए। फिर करीब 3 से 4 दिन के बाद मेरी हालत में थोड़ा सुधार हुआ। उसके बाद मैं यही सोचता रहा कि वो लड़की कौन थी और उसका क्या राज था। मैं आज तक जान नहीं पाया, लेकिन मैं भी दोबारा वहाँ जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो लड़की ही एकलौती वजह थी वहाँ पर जाने की। और अब जब वही नहीं रही तो मैं किसकी खोज में वहाँ पर जाता। उस मैप को तो मैंने जला दिया और अब उसे भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मैं उसे भुला ही नहीं पा रहा। तो दोस्तों,
इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त रितेश जल्दी मिलूँगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।